कश्मीर की ओर जाते समय एक बार सतगुरु नानक देव जी पाकिस्तान के एक शहर हसन अब्दाल में पहुंच गए, जो उन दिनों धर्म और व्यापार का केंद्र माना जाता था। गुरुजी और भाई मर्दाना जी ने वहां एक बड़ी सी पहाड़ी के नीचे अपना आसन लगा लिया। उसी पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी नाम का एक मुसलमान फकीर रहा करता था। उसकी महानता दूर दूर तक फैली हुई थी। तब भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, हे महाराज, मुझे पानी की प्यास लगी है। काफी यत्न करने पर भी यहाँ कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा और मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। अक्सर देखा जाता है, अपनी महान लीला दिखाने के लिए गुरुजी भाई मर्दाना जी को भूख या प्यास लगा दिया करते थे। गुरुजी ने उस समय भाई मर्दाना जी की ओर देखते हुए कहा, हे भाई, यह जो ऊंची पहाड़ी है उस पर वली कंधारी नाम का मुसलमान फकीर रहता है। तुम उसके पास जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। इसके अलावा तुम्हें निकट और कहीं पानी नहीं मिल सकता। शायद अपना मुसलमान भाई जानकर तुम्हें पानी दे दे। इतना सुनकर भाई मर्दाना जी बड़ी कठिनता से पहाड़ी पर चढ़कर वली कंधारी के पास जा पहुंचे। उसके पास एक बड़ा सा पानी का कुंड था। भाई मर्दाना जी ने हाथ जोड़कर उससे पानी पीने की आज्ञा मांगी। तब वली कंधारी ने पूछा, पहले तो ये बता, तू कहाँ से प्यास का मारा चला आ रहा है? इधर आने का पहले कारण बता और यह भी बता कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है, तेरा नाम क्या है? तब भाई मर्दाना जी ने कहा, हमारे साथ श्री गुरु नानक देव जी हैं, जिनको हिंदू लोग अपना सतगुरु मानते हैं और मुसलमान अपना पीरों का पीर जानते हैं। वही हमारे साथ हैं। कश्मीर की ओर जाते हुए गुरुजी इसी पहाड़ी के निकट आकर बैठे हैं। मैं उनका मिरासी हूँ और मेरा नाम मर्दाना है। गुरुजी के साथ रहकर शब्द गायन किया करता हूँ। गुरुजी की ढेर सारी प्रशंसा सुनकर वली कंधारी जल भुन गया। तब कहने लगा, हे मर्दाना, यदि तुम्हारा नानक इतना ही बड़ा है तो जहाँ वह बैठा है वहीं पानी उपलब्ध क्यों नहीं करा सकता? जानता हूँ कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, परंतु मैं तुम्हें पानी देने को तैयार नहीं हूँ। तुम जाकर अपने गुरु से कहो, वह स्वयं तुम्हें पानी दे। तब भाई मर्दाना जी बड़े दुखी मन से गुरु जी के पास लौट आए। गुरु जी को वली कंधारी के साथ हुई सारी बात ज्यों की त्यों सुना डाली और कहा कि आपका यश सुनकर वह अत्यधिक क्रोधित हो गया है और मुझे पानी भी नहीं पिलाया। गुरु जी इतना सुनकर कहने लगे, तुर्क तो तुर्क को अपना भाई मानता है। दोबारा उसके पास जाओ और विनम्रता से पानी पीने की आज्ञा मांगो। इतना सुनकर वह दोबारा से वली कंधारी के पास गया और कहा, हे पीर जी, मैं आपका इस्लामी भाई हूँ, आप कृपया करके मेरी प्यास बुझाएं। वली ने क्रोध में आकर कहा, हे मर्दाना, तुम गुरु की तारीफ तो बहुत करते हो, तो क्या ऐसे गुरु में एक प्यासे को पानी पिलाने की शक्ति नहीं है? अब तो उसी से पानी की फरियाद करो भाई मर्दाना। फिर से भाई मर्दाना जी उदास होकर गुरु जी के पास खाली हाथ लौट आए और गुरु जी के आगे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे महाराज, वह मुझे पानी नहीं दे रहा और मेरे प्राण प्यास से निकले जा रहे हैं। इतना सुनते ही गुरु जी ने सत करतार कहकर जमीन में से एक पत्थर खींचकर बाहर निकाला। देखते ही देखते उसी जगह पानी का कुंड बन गया।
वली कंधारी के कुंड का सारा पानी नीचे वाले कुंड में आ गया और पहाड़ी के ऊपर वाला वली कंधारी का जल कुंड खाली हो गया। अपना जलकुंड खाली होता देख वह घबरा गया। उसने पहाड़ी से खड़े होकर नीचे झांका तो भाई मर्दाना जी पानी पी रहे थे। जिस स्थान पर गुरुजी ने अपना आसन बिछा कर रखा हुआ था, उसी स्थान पर वली ने पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर गुरुजी के ऊपर फेंक दिया। वह विशाल पत्थर तब रास्ते के पेड़ों को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। अपनी ओर विशाल पत्थर को आता देख गुरुजी ने अपने हाथ से उस पत्थर को वहीं रोक दिया। गुरुजी का हाथ उस पत्थर में धंस गया, जिससे पंजे का निशान बन गया। आज भी इस पत्थर में गुरुजी के पंजे का निशान बना दिखाई देता है। कहते हैं जब वली ने पहाड़ी पर खड़े होकर सारा दृश्य देखा तो गुरुजी की महानता को मान गया। भागा भागा गुरुजी के चरणों पे गिरकर अपनी गलती की माफी मांगी। तब गुरुजी ने वली से कहा, हे मित्र, मनुष्य को कुदरत की दी हुई वस्तुओं पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कुदरत अपनी वस्तु को कब छीन ले। जैसे तुम्हारा जल कुंड खाली कर दिया, इसलिए हे मित्र, पहले अहंकार को त्यागो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। कहते हैं इस प्रकार वली कंधारी का तपता हृदय शांत करके गुरुजी ने सारी दुनिया को संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। वह पावन पत्थर जिस पर गुरुजी की छू प्राप्त है, वहां पर आजकल श्री पंजा साहिब गुरुद्वारा स्थित है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।